शिव भक्तों की श्रद्धा विश्वास का केंद्र है काशीपुर का मोटेश्वर महादेव मंदिर। महाभारत काल में महाबली भीम ने स्थापित किया था यह 12 उप ज्योतिर्लिंग। शिवलिंग की मोटाई अधिक होने से यह मोटेश्वर महादेव मंदिर नाम से है विख्यात। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। सावन महादेव का प्रिय महीना है। हालांकि इस बार सावन का महीना 31 अगस्त को समाप्त होगा, लेकिन आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार है। इस बार सावन 2 महीने का रहा, ऐसा अधिक मास के चलते हुआ। सावन के आखिरी सोमवार पर काशीपुर के मोटेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी है। उत्तराखंड के काशीपुर नगर का मोटेश्वर महादेव मंदिर अरसे से श्रद्धा विश्वास और शिव महिमा का केंद्र बना हुआ है। महाभारत काल में महाबली भीम ने यहाँ 12वां उप ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था, जो आज भी लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है। शिवलिंग की मोटाई अधिक होने से यहाँ मोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। मान्यता है कि यहाँ लगातार दर्शनों के लिए आने वालों के जीवन से दुख दूर रहता है। जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामता। हमारा जो काशीपुर नगर है, इसमें सबसे ऐतिहासिक यदि कोई मंदिर है तो वो श्री भीमशंकर मोटेश्वर महादेव का है। और ये महाभारत कालीन मंदिर है, ये शिवलिंग है। इसकी स्थापना के पीछे ये बताते हैं कि कौरव और पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो कौरवों से छुपते हुए पांडव यहाँ पर आए थे अज्ञातवास में, और यहाँ पर किला है, वहाँ पर आकर के रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य उनको शिक्षा देने चुपचाप यहाँ आया करते थे, शिक्षा वो देते रहते थे। अर्जुन को भी दी, भीम को भी दी, नकुल सहदेव युधिष्ठिर सबको दी, परंतु विशेष प्रयास उनके यहाँ पर रहे भीम के लिए। तो भीम से उन्होंने जब गुरु पूर्णिमा आई तो गुरु पूर्णिमा में सबने कहा कि आपको हम क्या दें ऐसा जिससे कि वो याद बनी रहे, यहाँ की स्मृति रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर रात्रि में सपनों में कई बार शिवलिंग के दर्शन हुए हैं और यहाँ शिवलिंग है इस क्षेत्र में। वो किसी तरह से मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर प्रतिष्ठित हो, वो दिखे हमें, निकले। तो यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, शिवगंगा और आगे बहुल्ला। उसमें नहाने के लिए शिव परिवार आया करता था, भीम आदि लोग आते थे। ये ऊंचाई पर स्थित था उस समय, नहरें तो अब नीची हो गई। तो यहाँ पर आकर के भीम बैठ जाते थे और इस ठेरे पर बैठ करके कुरेदा करते थे किसी तरीके से। तो एक दिन ऐसे ही मजाक में कुरेदते उनको ये शिवलिंग का पत्थर दिखाई दिया, पाषाण दिखाई दिए। तो उन्होंने और खोदा, फिर 1.5-2 फुट खोदा तो ऐसे दिखाई देते रहे। उन्होंने दोनों हाथों से, इतने बड़े वीर थे कि उस शिवलिंग को दोनों हाथों से उन्होंने उठा करके खींचने की कोशिश करी, लेकिन वो बहुत कम मामूली सा खींच पाए और यहीं पर आकर के स्थिर रहे। अब इतने करने के बाद भागे भीम जो गए द्रोणाचार्य के पास गए और कहा कि मुझे दिख गए, आपके जो दिखाई देते थे वो शिवलिंग हैं, आप चल के देखिए। आकर के द्रोणाचार्य ने यहाँ देखा, द्रोणाचार्य ने देख कर कहा हाँ मुझे ये दिखाई देते हैं। तो इसी की भीमशंकर ने इनकी प्रतिष्ठा की। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा 108 जो है मंदिर बनवाए गए इसके चारों तरफ, बनवा करके उत्तम रूप से प्रतिष्ठा यहाँ की। और यहीं से, इसी द्वार से युधिष्ठिर, भीम और जो नकुल सहदेव जितने भी गए हैं महाभारत काल में, स्वर्ग के रास्ते को यही रास्ता बद्रीनाथ होते हुए गया है। यहाँ पर आकर के ये रहे। प्राचीनता इसकी ये है। दूसरी, सबसे पुराना मंदिर होने के कारण ये पूरा काशीपुर जंगल था। 5-6 हज़ार की आबादी भी नहीं थी यहाँ की, आज तो बहुत आबादी हो चुकी है इसकी। और यहाँ पर जो भी आता है अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये शिवलिंग नीचे से है, इसका पता नहीं कहाँ तक है। सन 40 के आसपास इसमें दुर्घटना हो गई थी शिवरात्रि के करीब, तो नीचे का हिस्सा सारा बंद कर दिया गया था। उसके बाद से आज तक ये ना तो खुला है, ना किसी ने खोल करके देखा है। और जहाँ जो भी यहाँ पर आता है वो अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। शिव जो है मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। यहाँ पर हजारों कांवड़े शिवरात्रि के दिन और चैत्र के महीने में चैती का मेला यहाँ लगता है, जो कुमाऊँ का सबसे बड़ा मेला है। बड़ी भीड़ रहती है। ये मान्यता यहाँ की अच्छी है, इस कारण से यहाँ पर लोग आकर के अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं किया करते हैं।
शिवलिंग की गहराई लगभग 30 मीटर, जमीन पर टिके शिवलिंग की गहराई नापने की कई बार कोशिश की गई। अनुमान है कि ये लगभग 30 फीट लंबा है। 1940 में हुई एक घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। तब से ऊपरी मंजिल पर मंदिर है। यहाँ कोई 60-62 के करीब पीएल कपूर थे। उन्होंने अपने पुत्र के उत्पन्न होने की खुशी में यहाँ की सीढ़ियाँ वगैरह, उस समय सीमेंट चला था, सीढ़ियाँ खराब थी, उसमें थोड़ा सा उन्होंने करवाया था। पीएल कपूर ने यहाँ की दीवारों पर मार्बल करवा दिया था। उसके बाद यहाँ के जो रामनिवास मूलप्रकाश जी, उनके पुत्र हैं, रामनिवास सराब जो थे यहाँ के चेयरमैन रहे, उनके पुत्र मूलप्रकाश बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 80-82 के करीब करवाया। और करवाया क्या है, इसको ऊपर से कुरेद करके और जो टाइलें हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी पीछे, आगे पीछे, उन टाइलों को लगवाया। और उसके बाद से जो जीर्णोद्धार इसका हुआ है वो हमारे पूर्व हिस्से में बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, गिर गया था। ये हिस्सा भैरव जी वाला हिस्सा गिर चुका था, काफ़ी कुछ पुराना हो चुका था। तो इसको हम सब ने मिल करके, हमारे द्वारा और जनता के द्वारा मिलकर इसको करवाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ आकर के कुछ करना चाहता है, देना चाहता है, उसकी इच्छा को स्वीकार करके हम लोग उस पैसे को इस मंदिर में जीर्णोद्धार के लिए लगा दिया करते हैं। मोटेश्वर महादेव मंदिर पर रोजाना भोर से ही भक्तों की भीड़ जलाभिषेक और दर्शन के लिए पहुंचने लगती है। ऐसी मान्यता है कि मोटेश्वर महादेव के दरबार में आकर कोई निराश होकर नहीं जाता। ओम नमः शिवाय। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, काशीपुर।